ओम शांति। आज बाबा हमें समझाते हैं बच्चे 5,000 साल के बाद भोलेनाथ बाप द्वारा तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है। और बाबा समझाते हैं आज कि बच्चों, तुम्हें अभी ही केवल ज्ञान का तीसरा नेत्र माना स्वयं का सत्य परिचय मिलता है। इसीलिए फिर बाबा ने कहा है, अपने को सदैव आत्मिक भान में रखना है, देह के भान में नहीं आना है। क्योंकि देह के भान में आओगे तो वो तो सब खत्म होने वाली बातें हैं और फिर उससे क्या हो जाएगा, आपको प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। इसलिए सर्वोच्च प्राप्ति के लिए हर कल्प में सुख शांति से संपन्न रहने के लिए बाबा कहते बच्चों, ज्ञान की धारणा करो और बाप की आज्ञा का पालन करो। तो आइए अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर, भ्रुकुटी भाल पर मैं आत्मा राजा, मन बुद्धि का, संस्कारों का मालिक, अपने सभी कर्म इंद्रियों का मालिक मैं आत्मा राजा अपने प्राण प्रिय भोलेनाथ शिव बाबा से ज्ञान अमृत प्राशन कर रहा हूँ। इस व्रति से एकाग्र हो जाइए। बाप दादा सामने है। आज है 27/12/2022। महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम जानते हो 5,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं। देही अभिमानी नहीं बने, इसलिए ज्ञान की और आत्मिक गुणों की धारणा नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे, फैमिलियरिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को मत याद करो, एक बाप दूसरा ना कोई, यह पक्का पाठ कर लो। दूसरे के पिछाड़ी ना पड़ो, बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे और आत्मा के सद्गुणों की, माना बाबा के दिए हुए शिक्षा की धारणा भी अच्छी होगी। गीत चला है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, मेरा बाबा प्यारा। ओम शांति। भोलेनाथ है देने वाला दाता। भोलेनाथ शिव बाबा को तो कहते हैं भोलेनाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है, आदि मध्य अंत का राज बताकर गया। इसलिए भगत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलेनाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो हमारे सम्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। बाप ने आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों के बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वो बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं, कल्प कल्प आकर हमें पावन बनाते हैं। अभी वही चल रहा है। बहुतों को अभी पता पड़ा है कि बाप आया है और जिनको पता नहीं है उनको पता हो जाएगा। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले मुआफिक आएंगे ज़रूर। तुमको भी थोड़ी पहले मालूम था बाबा ने आकर तुम्हें वर्षा देना है, नहीं मालूम था ना? बरोबर भक्तों का रक्षक तो बाबा है ना। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर पतितों से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह ज़रूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है ना? तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहना चाहिए बुद्धि में। हाथ से कार्य करे, मन बुद्धि बाबा के ज्ञान में रमन करे।
शिक्षाओं में रमन करे। बाबा कहते हैं सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी है और कोई नाम नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। चित्र है श्री देवी लक्ष्मी, श्री नारायण देवता। अभी वह नहीं है इसलिए चित्र है। सतयुग में कोई धर्म नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं। जो लोग कहते हैं यह ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा का राज का पता नहीं। तुम कहेंगे यह तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, क्या 5,000 वर्ष पहले नहीं सुना था? फिर यह क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना? लेकिन सुना था, लेकिन भूल गए थे। कल्प पहले जिसने सुना था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। अच्छी रीति बच्चों को समझाना चाहिए। तुमने जो 5,000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना था, देवताओं को 5,000 वर्ष हुए हैं। उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5,000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। यह भी समझ में आता है ना? हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, कली, ये चक्र होना है। अभी क्या है? कलयुग, अंत का समय चक्र का। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। अर्थ यह वही महाभारत लड़ाई है। समझते भी है कि विनाश हो जाएगा मनुष्य की दुनिया का। ये सबको समझ में आता भी है, देखते भी है चारों तरफ। ऐसा ही तैयारी है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। महाभारत लड़ाई 5,000 वर्ष पहले लगी थी। लाखों वर्ष की बात नहीं है। यह भारत ही स्वर्ग था। इन देवी देवताओं का ही राज्य इस धरा पे था। बाबा कहते हैं अब मनुष्य से देवता किसने बनाया? वह भी बाप फिर से बनाएगा ना। 5,000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है। रावण द्वारा तुम सभी पतित बने हो। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट है। समझ में आता है हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। सतयुग के बाद त्रेता, यह होना है। अब बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने अर्थ महाभारत लड़ाई होनी है। अब सब समझते हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश इन देवताओं का राज्य था 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग भारत में। यह सतयुग के मालिक थे देवताएं। चित्र पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसीलिए ही ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। युव लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर है। फिर हम बनाते हैं क्यों? हम अर्थ सहित बनाते हैं। इनमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता है। सतयुग में इनों का राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं। वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। यह दुनिया ही तमो प्रधान से फिर पावन बनना है। समझानी बहुत सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5,000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अथवा कहते हैं क्राइस्ट से 5,000 वर्ष, क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले इस धरा पे सतयुग था, ऐसे कहते भी है। तो हेवनली गॉडफादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते हैं प्राचीन देश है। इसमें गॉड गॉडेजेस राज्य करते थे, ऐसे भी कहते हैं। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधा कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर राम सीता त्रेता में 5,000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 का पाठ मिला हुआ है, अविनाशी है। आत्मा तो अति सूक्ष्म छोटी सी बिंदी है। सब पाठ इसमें भरा,
कितनी वंडरफुल बात। इसको ही कुदरत कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी और 84 का इतना बड़ा पार्ट, 5000 वर्ष का पार्ट इसी में भरा हुआ है, वह भी अविनाशी, जो रिपीट करना है वो तो है ना। सच में ना, आत्मा परमात्मा का ही तो सारा खेल है। अभी साइंस ने भी ऐसे ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो इतनी सी होती है चीज़, उसके अंदर कितने सारे वीडियोस, कितने सारे फोटोज सालों साल के आप स्टोर कर सकते हो। तो ये मनुष्य बना सकता है ऐसी चीज़ें। तो जो सृष्टि का रचयिता है बाबा, उसकी जो बनी हुई हम आत्मा है, उसका कभी विनाश ही नहीं होता। वो आत्मा में तो ज़रूर वंडर होगा ना। सारा पार्ट तो इसने छोटी सी बिंदी में ज़रूर आएगा। तो बाबा कहते हैं कितनी वंडरफुल बातें हैं ना, इतनी सी बिंदी है तो ज़रूर पार्ट अविनाशी है। विनाश नहीं होता पार्ट का, रोल का, तो रिपीट होना। यह बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं सब एक जैसे नहीं है, सब नंबरवार है। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर उनके पीछे आते हैं लक्ष्मी नारायण। इतने फाइन है वो भी। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है। फिर नंबरवार 1 2 के पिछाड़ी आते हैं सभी। बाबा क्या कहते हैं, फिर सभी 1 2 के पिछाड़ी आएंगे। तो बाबा क्या समझा रहे थे हमें कि बच्चों तुम्हें क्या करना है, अभी बाप की शिक्षा को पूरा समझना है। हाँ, और फिर क्या करना है, हमें बाबा का एकदम आज्ञाकारी बच्चा बनना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, लक्ष्मी नारायण फिर नंबर 1 2 के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का, सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर लक्ष्मी नारायण का नंबर आता है। राम सीता सब नंबरवार है। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं ना, सब एक जैसे तो नहीं होते। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, यह पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? करण करावनहार एक ही है ना, परमपिता परमात्मा। अब तुमको सारे ड्रामा का, बेहद का ड्रामा पता चला है। नटसेल में तुमको बाबा ने सब बताया। झाड़ का ये देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है। फिर उनसे सारी डालियाँ माना सभी धर्म, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियनी निकलती है। यह फॉलोअर्स होगा, ये फ्लावर वास होगा। ये सारी आत्माएं आएंगे, ये क्या है, फ्लावर वास है। झाड़ शोभता है ना, बाकी फ्लावर वास माना जिसमें फूलदानी, जिसमें सब प्रकार के फूल रखते हैं, तो कितना सुंदर है। उस तरह से मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी, मनुष्य का झाड़ भी इस सृष्टि पे ऐसा सुशोभित होता है। 5000 साल में अनेक अनेक आत्माएं ऊपर से अपने अपने पाठ के अनुसार आएगी। तो बाकी एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। इस्लामी, बौद्धिक सबके मठ पंथ गिनने जाते हैं। शिव भोलानाथ ये ज्ञान सुनाते हैं। बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात ही नहीं है। ये तो सत्य ज्ञान का डमरू है। शास्त्रों में जो आया सो मन में जो आया, शास्त्र लिखने वाले के लिख दिया। वास्तव में सत्य ज्ञान का डमरू अभी ये शिव बाबा तुमको ज्ञान शंख के द्वारा देते हैं। वास्तव में है ज्ञान की डमरू। इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है ना, यह है ज्ञान की मुरली का शंख ध्वनि। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाबा तुम्हें बैठ के सम्मुख समझाते हैं। बच्चे, आत्मा बिंदी मिसल है, जिसमें पार्ट नोंदा हुआ है वह क्रिएटर है। वो एक्ट भी करते हैं। अच्छा पार्ट वह लेते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। यह बाप भी, यह है ही एक बाप क्रिएटर, और आप सब पुनर्जन्म में आने वाले हो। यह बाप पुनर्जन्म नहीं लेता है। इनको फिर इनका ब्रह्मा का अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कि अच्छा शिव बाबा अलौकिक जन्म लेते हैं, माना तुम जानते हो
परमात्मा कैसे आकर प्रवेश करते हैं? दूसरी आत्मा भी प्रवेश करती है ना। समझो, किसी के स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ, बाकी इन उनका शरीर को भाकी नहीं पहन सकेगी, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि यह हमारे स्त्री की आत्मा है, उनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुनी हो गए हैं, इसलिए एक्यूरेट अभी कोई बताता नहीं है ये सब आत्मा बुलाने के खेल के बारे में। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखो, हम भी तो ये शरीर में आत्मा है ना, तो हमें भी तो ये शरीर लेना पड़ा है ना। और ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो भी आत्मा का तो चालू रहेगा रोल। वैसे ही परमात्मा का रोल भी ब्रह्मा के शरीर में आके ही चल रहा है। आत्मा क्या चीज़ है, कैसे आती जाती है, ये ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कि आत्मा निकल कर यह आती है और वह मर जाती, नहीं। बाप कहते हैं यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नूंद है सो तो होता रहता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नूंद है। यह बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है, बिंदी को भोलेनाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी को कितना पाठ है। ये बातें नए आत्मा के बुद्धि में बैठ नहीं सके। पुराने से भी कितनों की समझ में नहीं आता है कि बाबा क्या कहते हैं, तो किसको समझाने में मूंझते हैं, जैसे ठीक से नहीं समझाते हैं। इसमें मुरली बड़ी फुर्सत से चलानी है और मुरली पूर्ति माना बहुत ही स्नेह स्वरूप बन के और संपूर्ण नॉलेज अपने में धारण करके फिर मुरली चलानी। बाबा कहते इसमें मुरली बड़ी स्फूर्ति से चलानी है। वह केवल क्या करते हैं, बढ़कर सुनाते हैं। यह तो ओरली हो गया, बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है, कल्प पहले भी तुमने ही धारण किया था और बहुतों को सुनाया है। फिर वो ज्ञान खत्म हो जाता है, उसका प्रारब्ध तुम्हें मिलता है। अब यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है, वो परमात्मा को नहीं जानते। वो कह देते आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मिलेगी फिर कैसे? अभी तुम्हारी आत्मा जानती है हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। यह तुम बच्चों को रूहानी नशा है, यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। फिर बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं। हम तो विकारी ग्रस्त में रहने वाले हैं, तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? ऐसे भी कोई मनुष्य कहेंगे हम है युगल, हमको बैलचार कैसे समझा, बेलाचार। बाबा कहते हैं हम तो युगल, तुम्हें कहेंगे आत्माएं कि हम तो बैचलर के, हम तो युगल है, हम गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, और हम तो एक्सपीरियंस्ड भी है, तो हमें ये बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाएंगे। जो अनुभवी हो, विकारों में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई है। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं, बात तो ठीक है। अब ऐसे अनुभव से पत्र लिखना चाहिए जिसने भल शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं। ऐसे ऐसे हमको समझाएंगे। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है ना, तो मूंझ जाता हूँ। तो मैं भी, समझने वाला भी और समझाने वाला भी मूंझ जाता है, क्योंकि समझाने वाले ने ज्ञान धारण नहीं किया, केवल ओरली है, और समझने वाला भी फिर मूंझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक से नहीं समझता। इसलिए बाबा कहते बहुत बातें सामने आती रहती है, तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्र द्वारा तो किसी को इतना समझा नहीं सकते, सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत युगल है जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे पवित्र में रह श्रीमत का पूरा पालन कर रहे हैं, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो कंफ्यूज होते हैं, मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए ना। देही अभिमानी भी बनना, आत्मा अभिमानी,
देह में रहने वाली आत्मा का याद माना देही अभिमानी बनना है। कोई भी फैमिलिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है। कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। फिर बाबा को लिखते भी है नहीं कि बाबा यह तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखे तो बाबा युक्तियाँ भी तुम्हें बताएंगे। कोई कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसे ही कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। यहाँ तो बाबा कहते परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, किसी ब्राह्मणी के साथ नहीं। बाप के सिवाय दूसरा कोई ना कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े? क्यों दूसरे के पीछे पड़े हम? धारणा नहीं होती है तो ज़रूर कहा बुद्धि भटकती है। फिर राय भी नहीं पूछते हैं, डरते हैं। फिर बाबा को सब कुछ सच नहीं बताते, किसी ब्राह्मणी में फंस जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, निमित्त आत्मा में नहीं फंसो। इस याद से ही तुम्हारे पापों का भस्मा होना है, विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्ति होती है दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान ज्ञान का शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा कर फिर समझाना है। नंबर 2, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं यह अनुभव दूसरे को सुनाना है। वरदान का विश्लेषण। देखो सदगुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। साधना वो सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। वरदान का विश्लेषण है, कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित नहीं कर ले। साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन। एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। ओम शांति। मतलब कोई भी चीज़ में परिस्थिति में आप अलबेले नहीं बनो कि कोई बात नहीं, आज अमृत वेला नहीं की तो कल करती हूँ, आज मुरली नहीं हुई तो कोई बात नहीं कल देखते। लेकिन बाबा कहते तुम्हें पता ही नहीं कि कोई घड़ी कौन सी घड़ी श्वास खत्म होने हैं। इसलिए किसको कहेंगे एवर रेडी? जो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ के अभी करता है हर चीज़। आज का आज ही करना है, कल पे कुछ नहीं रखना है, उसको कहेंगे एवर रेडी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।